रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री समेत 9 लोग सवार थे। सोमवार को ईरान की मीडिया ने अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। सोमवार को एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह जला मिला है। खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे से टारगेट को हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लौटे, रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों हुआ क्रैश? सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजराइल हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हुई थी। जिहादी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी ये कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आ गई है। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में इजराइल ने क्या कहा। इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी सामने आया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये भी जान लीजिए कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि कोई हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। इजराइल से दोस्ती रखने वाले देश के पास क्रैश हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जिकान शहर के पास हुआ। टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं, उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम वजह रहा है। ईरान ने कहा कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण बाधित हुई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।